दी उस रात विटनेस थी तो उनका होना वहां बहुत जरूरी था। जनक कहीं और नहीं गई थी, दी को छोड़ने के लिए मेरे साथ गई थी। पर कॉलेज वालों का यह बोलना है कि जनक देर रात हॉस्टल में अकेले आई है अपने, तो इस वजह से उसके ऊपर एलिगेशन लग गए हैं। तो दी को विटनेस के लिए वहां पर होना जरूरी था, इसलिए दी मेरे साथ गई थी। तो सारा मैटर है ऋषि। तुम उस दिन उस लड़की को अपने साथ लेके क्यों गए, ड्रॉप भी क्यों किया? उस दिन तो उसको कोई हेल्प की जरूरत नहीं थी ना। और ये सारी बातें तुम हमें अब बता रहे हो, पहले तो नहीं बताई। तो मतलब अगर आप लोगों को बता के जाता मैं, तो आप लोग चलते मेरे साथ में। अरे मुझे तुम कुछ करने नहीं देती हो, किसी के बगैर मैं मदद करना चाहूं तो मुझे रोक देती हो, हजार सवाल करती हो मुझसे, तुम बिना सोचे समझे कुछ ही बोलने लग जाती हो। क्या बात कर रही हो तुम अदिति? मिष्टी मिष्टी ने जो हरकत की तुम्हें पता है? शर्म से मेरा सर झुका दिया उसने। जनक को और उस लड़के को अंदर बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया, मेरी खुद की बहन। देख भाई, कॉलेज में ना स्टूडेंट्स के बीच इस तरह की प्रॉब्लम्स आए दिन होती रहती है। रैगिंग वगैरह का तो तुझे पता ही है, लेकिन इस सब में स्टूडेंट्स के फैमिली मेंबर्स का कोई कंसर्न नहीं होता। तुझे पता नहीं इतना फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, तो क्यों इन्वॉल्व हो रहा है इतना? सॉरी टू से, लेकिन उस लड़की के पीछे ना तू थोड़ा पागल सा ही हो गया है। इसलिए तुझे अदिति की प्रॉब्लम्स, इसका दुख नजर ही नहीं आ रहा है। तू हस्बैंड है इसका, तुम दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, इसलिए शादी की है तुमने। लेकिन तू अपनी मैरिड लाइफ पे फोकस करने के बजाय उस फालतू लड़की के यूजलेस झगड़ों, सॉरी, इसलिए अदिति का दुख तो तुझे नजर ही नहीं आता। देख भाई, तू हस्बैंड है इसका, तुम दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, इसलिए तुम्हारी शादी हुई। लेकिन तू अपनी मैरिड लाइफ पे फोकस करने के बजाय उस यूजलेस लड़की के फालतू झमेलों में ही फंसा रहता है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर अदिति इस बात को ज्यादा तुल नहीं देगी, ज्यादा नहीं सोचेगी, सब कुछ ठीक ही है। मैं भी तो खुश रहना चाहता हूँ अपनी शादीशुदा जिंदगी में। मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ ना कि अदिति का मैं पूरा ख्याल रख सकूं।